हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट एंड शेडो। इसमें हम दो मेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लाइट एंड शेडो। लाइट लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने में मदद करता है। जैसे ट्री है, व्हीकल है, हाउसेस है, पीपल है, या जैसे आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये भी किसकी वजह से देख पा रहे हैं? हम लाइट की वजह से। रात में सनलाइट या फिर लाइट नहीं होती तो उसकी वजह से हमको उतना क्लियर नहीं दिखता जितना कि हमको दिन में दिखाई देता है। विजिबिलिटी जो होती है उतनी क्लियर नहीं होती जितनी कि दिन में होती है। ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं, जो लाइट अपनी खुद की लाइट देते हैं, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो कि इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं, तभी हम इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे ट्री है, एनिमल्स है, शू, मून। मून क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम मून को देख पाते हैं। इसलिए मून को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है और सन को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। ये जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख सकते हैं आप, सन, बल्ब, टॉर्च। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून है, ट्री, शूज, एनिमल्स। अब अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होती है, उस बेसिस पर हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो उसमें पहला ऑब्जेक्ट है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट को उनके थ्रू पास होने नहीं देते, या फिर लाइट उनके थ्रू पास नहीं होती, इसलिए इन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि वॉल, डोर, ट्रीज एक्सेट्रा। सेकंड है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इनके थ्रू जो लाइट जो होती है वो पार्शियली पास होती है, इसलिए हम इनके आर पार थोड़ा सा देख पाते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे कि पॉलीथीन, बटर पेपर, थिन प्लास्टिक शीट। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि लाइट जो होती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में पार्शियली पास होती है। थर्ड है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें से लाइट जो होगी वो कम्प्लीटली पास होगी, इसलिए हमको जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली विजिबल होगा। जैसे कि एयर है, वाटर है, क्लियर ग्लास है। इनके आर पार कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो हमको क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट है वो कम्प्लीटली पास हो रही है इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, इसलिए इनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगला टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है हमारा, शेडो। शेडो शेडो होता क्या है? शेडो वो स्पेस है जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे कैसे बनेगा? जब भी कोई लाइट सोर्स से आ रही है और वो ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्लॉक हो जाती है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे जो भी स्पेस बनेगा वो स्पेस क्या होगा? शेडो होगा। ठीक है। अब जो शेडो जो होगी वो
ऑब्जेक्ट के सिमिलर होगी, जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी की तरह होगी, इसको शेप जो होगा वैसा ही होगा जैसा ऑब्जेक्ट का है, लेकिन जो साइज़ होगी वो वेरी कर सकती है। वो डिपेंड किस पे करेगा कि जो लाइट सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के कितना पास है या फिर कितना दूर है। और अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट से दूर है तो शेडो छोटा बनेगा, अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के पास है तो शेडो बड़ी बनेगी। शेडो जो है वो डार्क रूम में नहीं बनेगी, क्योंकि लाइट जब तक ऑब्जेक्ट पे नहीं गिरेगी या ऑब्जेक्ट के थ्रू या ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट ये जब तक ब्लॉक नहीं करेगा लाइट को तब तक शेडो बनेगी नहीं, और डार्क रूम में लाइट होगी नहीं तो ऑब्जेक्ट सॉरी शेडो बनेगी नहीं। शेडो जो है हमेशा स्क्रीन पे, ग्राउंड में, हमेशा वॉल पे कहीं ना कहीं आपको बनती हुई दिखाई देगी, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट्स जो है ब्लॉक होगी तब आपको शेडो उसके पीछे स्क्रीन पे या तो ग्राउंड में या फिर वॉल पे आपको वो शेडो दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बोर्ड की शेडो है, कैक्टस की शेडो है। यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्च की लाइट सोर्स है, हमारा टॉर्च क्या है, लाइट सोर्स है जो इस चेयर पे लाइट जा रही है। अब चेयर क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट जो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो रही है, तो ब्लॉक होने की वजह से हमको यहाँ पे उसकी शेडो दिखाई दे रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हैं, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, उसी की वजह से हम सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और इसलिए शेडो बनती है। अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी तो शेडो भी नहीं बनेगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।